हेलो दोस्तों, आज हम भूगोल के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जियोग्राफी से संबंधित 25 क्वेश्चन हैं और भारत के भूगोल से संबंधित है। और इसमें हम भारत के भूगोल को 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ, ठीक है, कुछ भारत के भौगोलिक दशा या भारत के भूगोल के बारे में भी चर्चा करते हुए चलेंगे। और इसमें हम यह भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पेट के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार उत्तर पूर्व अर्धगोलार्ध में है। तो याद रखना है, अर्धगोलार्ध कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसको हम गोलार्ध ही कहेंगे। गोलार्ध मतलब आधा, ठीक है। तो ऐसे बांट लेते हैं और बांटने के अनुसार जिधर होगा तो इसके ऊपर उत्तर है और इसके नीचे दक्षिण है, और इसके इधर पूरब है, इसके इधर पश्चिम है, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार पूर्व में है, अक्षांशीय विस्तार उत्तर में है, लेकिन अर्धगोलार्ध कहीं आपको नहीं मिलेगा, इसलिए। और फिर अगला ऑप्शन लिखा हुआ है, भारत का दक्षिणी हिस्सा प्रायद्वीपीय है। ये सही है, भारत का दक्षिणी हिस्सा प्रायद्वीपीय है। भारत का पूर्वी बिंदु 95 मिनट 27 सेकेंड पर मिनट पर है 95 डिग्री 27 मिनट पर है, तथा पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पर है। तो आप जब देखेंगे तो अर्धगोलार्ध जो है, वैसे अगर अलग अलग देखें, देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, तो अगर ये देशांतर रेखा है तो इसके पूर्व में है तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और ये अक्षांशीय विस्तार है तो ये अक्षांश है तो इसके उत्तर में है तो उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात ये ऑप्शन सत्य है। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है, क्योंकि प्रायद्वीपीय दक्षिणी, और ये 95 डिग्री 27 मिनट ना होकर 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है। तो यहीं पर ये मिस्टेक है, तो इसीलिए ये इसका यही ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जब दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश पूछ रहा है और ये क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा हो या जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा हो, तो दक्षिणी एशिया में चीन नहीं आता है, याद रखना है, चीन को निकाल देना है। बाकी ये इंडोनेशिया, म्यांमार और भारत आते हैं। तो निश्चित रूप से अगर चीन दक्षिण एशिया में नहीं है, पूर्वी एशिया में है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा भारत, ठीक है, भारत। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत म्यांमार के मध्य सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और म्यांमार के मध्य, ठीक है, सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत और म्यांमार के मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो लिखा है 1751 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर और 4096.6 किलोमीटर, ठीक। तो याद रखना है, 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा है। 699 किलोमीटर भारत और भूटान के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा है, और 4096.6 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ है। तो भारत और म्यांमार पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे देखिए, सीमा साझा नहीं करता है, ये देखना है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसमें कौन सा सीमा नहीं लगाता है, ये देखना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए नेपाल इस क्षेत्र में ऐसे स्थित है, इसके ऊपर में इधर उत्तराखंड है और इधर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद इधर उत्तर प्रदेश है और इधर बिहार है, फिर यहीं पर थोड़ा सा पश्चिम बंगाल है, फिर यहीं ऊपर जो है वो है सिक्किम। तो नेपाल ये है, ये वाला हिस्सा नेपाल का है, ठीक, ये नेपाल है। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड सीमा साझा करता है, ठीक, नेपाल के साथ उत्तराखंड सीमा साझा कर रहा है, सही है। उत्तर प्रदेश भी सीमा साझा कर रहा है, ये भी सही है। बिहार भी सीमा साझा कर रहा है, और बिहार की सबसे लंबी सीमा रेखा है नेपाल के साथ लगती है, यह भी सही है, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो बिहार की। और सबसे छोटी सीमा किसकी है अगर पूछा जाएगा? तो पश्चिम बंगाल की। तो हिमाचल प्रदेश, इसका उत्तर कौन सा सही होगा? हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं, त्रिपुरा किस पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाता है?
त्रिपुरा किस पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाता है? तो पड़ोसी देश म्यांमार के साथ लगाता है, या बांग्लादेश के साथ लगाता है, या भूटान के साथ लगाता है, या नेपाल के साथ लगाता है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे पूछा है किस पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाता है, यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो किसके साथ लगाता है? म्यांमार के साथ लगाता है? नहीं। भूटान के साथ लगाता है? नहीं। बांग्लादेश के साथ लगाता है? हाँ। तो इसका उत्तर ही होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने त्रिपुरा को 4 तरफ से घेरा हुआ है, मतलब 3 तरफ से घेरा हुआ, सॉरी 3 तरफ से घेरा हुआ है। ठीक है, तो जो त्रिपुरा की अवस्थिति है या इसकी जो आकृति है कुछ ऐसे करके बनी है। ठीक है, और ये हिस्सा भारत का है, बाकी यहाँ से पूरा यहाँ तक बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। ठीक है, तो बांग्लादेश त्रिपुरा के 3 तरफ से जो है घेरता है, त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 तरफ से घेरता है, बाकी पूर्व की तरफ से भारत ही उसके साथ लगा हुआ है, और त्रिपुरा राज्य जो है किसका है? भारत का राज्य है। चलिए आगे है, हिमालय का दक्षिणी विस्तार म्यांमार में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हिमालय का दक्षिणी विस्तार म्यांमार में, ये हमारा छठा क्वेश्चन है, तो पटकाई बुम, कैलाश, अराकान योमा और तिएन सिएन। तो याद रखना है, पटकाई बुम है दक्षिणी विस्तार, लेकिन म्यांमार में नहीं है, भारत में ही है, और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये उत्तर नहीं सही है। कैलाश तिब्बत का हिस्सा है, तो ये उत्तर सही नहीं है। अराकान योमा या तिएन सिएन किसका हिस्सा है? तो तिएन सिएन जो है चाइना में है, और अराकान योमा ही इसका सही उत्तर होगा, अराकान योमा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान और चीन के मध्य आर्थिक गलियारा संपर्क मार्ग स्थित है, तो कहाँ से स्थित है? पाकिस्तान चीन के मध्य आर्थिक गलियारा संपर्क मार्ग कहाँ स्थित है, यानी किस श्रेणी में स्थित है? तो लद्दाख में, पीर पंजाल में, काराकोरम में, या मनाली में। ठीक है, तो लद्दाख में है, पीर पंजाल में है, या काराकोरम में है, या मनाली में। ठीक, तो याद रखिए मनाली पूरी तरह से भारत में है, तो यहाँ पर नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। पीर पंजाल पूरी तरह से भारत में है, यानी भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में है, और पाकिस्तान में है, तो यहाँ भी नहीं है। ठीक, तो लद्दाख और काराकोरम बच रहे हैं, तो 3 श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय की, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो काराकोरम वाली श्रेणी है, यहीं से होकर पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गुजरता है, पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा गुजरता है, तो कौन सा हो जाएगा? काराकोरम। ठीक, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य स्थित पहाड़ी है, तो हिंदुकुश, सुलेमान, डॉकयार्ड, किरथर। तो याद रखिए सुलेमान और किरथर ये दोनों पूरी तरह से पाकिस्तान में हैं, हालांकि जो है मध्य में हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्थित है। हिंदुकुश इसकी श्रेणी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। डॉकयार्ड कोई पहाड़ी नहीं है। ठीक, फिर अगला है, भारत को भौगोलिक आधार पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है या क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को भौगोलिक आधार पर कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, 4, 6, 5, 8। तो याद रखिए मुख्य 6 प्रकारों में बांटा गया है, 6 प्रकार ही हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 6 प्रकार हैं हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। भारत को भौगोलिक आधार पर कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो एक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान। तीसरा है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है, चौथा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार के बाद चौथा है समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। और पांचवा है मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 भाग हैं, तो मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। फिर निम्न में से कौन सा तट अरब सागर पर स्थित नहीं है? अब ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट अरब सागर पर स्थित नहीं है। ठीक है, तट स्थित नहीं है अर्थात नाम है, तो तट स्थित नहीं है। आप देखेंगे तो एक गुजरात का ऐसे हिस्सा आप बना लें, या दक्षिण भारत का ऐसे हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्षेत्र है गुजरात का। इसके बाद आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा,
फिर यहीं पर गोवा, फिर जो है इधर कर्नाटक मिलेगा, फिर उसके बाद ये मिर्चा जैसा केरल मिलेगा, फिर यहीं से आपको तमिलनाडु मिलेगा, फिर यहीं से आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, और ये हिस्सा तेलंगाना का है, ठीक, तेलंगाना। और उसके बाद यहीं से आपको पतला सा उड़ीसा मिलेगा, और ये पश्चिम बंगाल मिलेगा, ठीक। तो कौन सा तट अरब सागर पर स्थित नहीं है? आप जानते हैं कि इसके पश्चिमी हिस्से में अरब सागर है, अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है, और यह पूछ रहा है अरब सागर तट पर स्थित नहीं है। तो क्या लिखा है? उत्कल तट, कल तट, मालाबार तट और कोंकण तट। तो याद रखिए, उत्कल तट उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट को कहते हैं, ठीक। कल तट, कल तट किसको कहते हैं? तो कन्नड़ तट को कहते हैं। मालाबार तट केरल में स्थित है। कोंकण तट ये जो है गुजरात, ये क्या नाम है, गोवा और महाराष्ट्र का तट कहलाता है। तो उत्कल तट किधर स्थित है? बंगाल की खाड़ी पर। तो इस प्रश्न के लिए यही उत्तर सही रहेगा, ठीक है। इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सही रहेगा? उत्कल तट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 11वां प्रश्न है हमारा। 11वां प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा निम्न में से किस राज्य की है? सबसे लंबी तटीय रेखा निम्न में से किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और गुजरात, ठीक है। तो याद रखना है, सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? तो गुजरात की है। अगर राज्यों में पूछा जाता है तो गुजरात की है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा निम्न में से किस राज्य की है? तो गुजरात की। और सबसे छोटी तटीय रेखा गोवा की है राज्यों में। फिर अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, तो कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी के तट के संदर्भ में अभी जो हमने जो है आपको एक मैप के थ्रू बताया था कि मान लीजिए ये गुजरात वाला हिस्सा है और ये दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, ऐसे बन गया है, ठीक। तो ये जो है ऊपर, सबसे ऊपर बंगाल है, इस क्षेत्र में बंगाल, उसके बाद यहाँ उड़ीसा, यहाँ आंध्र प्रदेश और यहाँ तमिलनाडु, यहाँ केरल है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ इसी में महाराष्ट्र है, और इधर गोवा है, वो गुजरात है, और गोवा यहीं बीच में है, ठीक है। तो याद रखिए, ये बंगाल की खाड़ी के तट का हिस्सा पूछ रहा है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले होगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन होगा? उड़ीसा, उसके बाद कौन होगा? आंध्र प्रदेश, उसके बाद कौन होगा? केरल, केरल नहीं, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु होगा। तो इसमें कौन सा सही है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? सी ऑप्शन, ठीक। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले जो प्रश्न है उसमें 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल क्षेत्र निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है? अब निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है, तो पाक की खाड़ी नहीं है, ग्रैंड चैनल, कोको जलसंधि या अकाबा की खाड़ी, तो कौन सी है? ग्रैंड चैनल है स्थित, ठीक है। ग्रैंड चैनल है, सुमात्रा द्वीप और निकोबार के मध्य है, उसको ग्रैंड चैनल बोलते हैं, ठीक। फिर आगे है, निम्न में से कौन सी खाड़ी अरब सागर में स्थित नहीं है? तो याद रखना है, इसको बताना है कौन सी खाड़ी अरब सागर में स्थित नहीं है। तो देखो, एक मैप के माध्यम से भी इसको समझते हैं कि जैसे मान लो ये दक्षिण भारत का एक प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ठीक, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय। तो इसमें जो है यहाँ पर जो स्थित है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ। ये कौन सी है? खंभात की खाड़ी, ठीक। और यहाँ पर आपको एक देश मिल जाएगा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। तो यहाँ पर श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है पाक की खाड़ी, पाक, ठीक।
और क्या लिखा है, अदन की खाड़ी लिखा है। तो अदन की खाड़ी आपको अरब प्रायद्वीप के हिस्से में मिलेगा, यानी यहाँ पर एक ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे ये जो वाला हिस्सा है यही है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। तो अब इसमें ये बताना है कि कौन सी खाड़ी अरब सागर में स्थित नहीं है। तो मैं इस मैप को हटा रहा हूँ। आप अगर आपको याद हो गया हो कि इधर जो है अरब सागर है, अरब सागर, और इधर कौन सा है, नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, निम्न में से कौन सी खाड़ी अरब सागर में स्थित नहीं है। तो अब आप बताएं, कच्छ की खाड़ी है, हाँ। खंभात की खाड़ी ये भी है। पाक की खाड़ी यह नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है अगर हम देखेंगे कौन सी नहीं है, पाक की खाड़ी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा पाक की खाड़ी। अदन की खाड़ी भी है। फिर लिखा है भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है, हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो 15,000 नहीं, 15,800 नहीं, 14,930 नहीं, 15,200। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक, और अगर जलीय सीमा की लंबाई पूछता है तो जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7,116.4 किलोमीटर है। ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर लमसम आता है। तो इसका उत्तर यहाँ यही सही होगा। फिर उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा आर्थिक अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय अधिकार है। निम्न में से कौन सा आर्थिक अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय अधिकार है। इसका, इस प्रश्न का मतलब हो गया कि निम्न में से कौन सा जलीय क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भारत सभी कामकाज कर सकता है। ठीक है, यानी आर्थिक अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है। और ये जलीय क्षेत्र के अंतर्गत पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न जलीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं और उसी के अनुसार आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, आर्थिक अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो प्रदूषण नियंत्रण नहीं, प्रदूषण नियंत्रण नहीं होगा। अविच्छिन्न मंडल के अंतर्गत आता है या संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत, या फिर अगला है अप्रवासी कानून बनाने का अधिकार, तो यह भी संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समुद्री जैव विविधता कानून यही आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, समुद्री जैव विविधता कानून। उपरोक्त सभी लिखा हुआ है जिसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ये तो गलती होगा। तो समुद्री जैव विविधता कानून आर्थिक अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय कानूनी अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आज का 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, अमीनी द्वीप, एंद्रोथ द्वीप, मिनिकॉय द्वीप या मालदीव। ठीक है, तो मालदीव एक दूसरा देश ही है, मालदीव एक पड़ोसी देश है हमारा, तो ये तो उत्तर सही नहीं होगा। मिनिकॉय द्वीप ही सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, तो मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। फिर अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अन्य किस द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें बस केवल तथ्य है, कुछ समझना नहीं है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा द्वीप केरल के तट पर स्थित है। केरल के तट पर स्थित है। ठीक है, यानी केरल से सटा हुआ। सालसेट द्वीप, आलियावेट द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसका उत्तर सही होगा, सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई बसा हुआ है। आलियावेट द्वीप ये जो है ताप्ती नदी के और नर्मदा नदी के आसपास स्थित है। वेलिंगटन द्वीप ही केरल के तटीय सीमा के अंतर्गत है। ठीक है, या केरल के तट के समीप स्थित है। तो ये इसका उत्तर यही से सही होगा, वेलिंगटन द्वीप। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, कार निकोबार या दक्षिणी अंडमान। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी किस पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। याद रखिए दक्षिणी अंडमान पर ही, और क्या है, तो वीर सावरकर
केंद्रीय जेल है, यानी केंद्रीय जेल जो वीर सावरकर के नाम पर रखी गई है वो है, जिसको आप काला पानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहीं पर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यानी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर है। फिर अगला प्रश्न है, चिल्का झील का प्रकार है। चिल्का झील कैसा, मतलब कैसी झील है ये बताना है। गोखुर झील, लैगून झील, क्रेटर झील या खड्डे झील। तो याद रखिए चिल्का झील किधर है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा के तट पर है, बंगाल की खाड़ी के तट पर। तो जो भी तटीय झील होंगी, ठीक है, और समुद्र की पानी से बनाई गई होंगी उनको हम लैगून झील कहते हैं। तो चिल्का एक लैगून झील का उदाहरण है, देख, ठीक है। तो यहाँ पे और अन्य झील लिखा हुआ है। तो गोखुर झील कैसी झील होती है। गोखुर झील नदियों के द्वारा बनाई गई झील होती है, जो मैदान में नदियाँ बहाव लेकर चलती हैं और बहाव में अपना मोड़ प्रदर्शित करते हुए चलती हैं। तो ये पानी को काट कर, ठीक है, वहाँ मतलब पानी से मिट्टी को काट कर उस मिट्टी को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाकर जमा कर देती हैं। तो जहाँ से काटती हैं वहाँ पर गड्ढा बन जाता है और काफ़ी बड़ा होता है, गड्ढा बन जाता है, ठीक है, और उसी गड्ढे को गोखुर झील कहा जाता है। क्रेटर झील कैसा होता है, तो जहाँ ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने के वजह से जो यहाँ पर गड्ढा बचा रह जाता है उसमें किसी कारणवश पानी भर जाता है, बारिश की वजह से या किसी अन्य वजह से, तो वो लैगून झील, ये क्रेटर झील कहलाती है। खड्डे झील का मतलब क्या हो गया। खड्डे झील जब कोई नदी ऊपर से आकर, यानी पर्वतीय क्षेत्र से आकर और पर्वत से जब मैदान में प्रवेश करती है तो ऊंचाई से गिरने के कारण एक गड्ढे का निर्माण कर देती है और वह एक झीलनुमा दिखाई देता है, तो उसी को खड्डे झील कहा जाता है, ठीक है, उसी को खड्डे झील कहा जाता है या गार्ज कहा जाता है। तो इसका चिल्का झील का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है, लैगून झील है, चिल्का झील लैगून झील है, ठीक। फिर अगला है, और याद रखिए चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा, ठीक। फिर लिखा है हिमालय का निर्माण हुआ है, तो हिमालय का निर्माण हुआ है तृतीयक युग में, टर्शियरी में, इसको ऐसे ही याद रखना है, क्वाटरनरी में नहीं, तृतीयक में। फिर अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु है, यानी सबसे उच्चतम बिंदु का मतलब सबसे ऊंचा स्थान। तो ऊंचा स्थान कोई पर्वत ही हुआ या पहाड़ होगा, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है सैडल पीक, ठीक है। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, माउंट सैडल या सैडल पीक, और यह 732 मीटर ऊंचा है, 732 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है, 732 मीटर, ठीक। फिर अगला प्रश्न है हमारा 24वां प्रश्न, ठीक। 24वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी परियोजना ब्यास नदी पर निर्मित है। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना ब्यास नदी पर निर्मित है। तो ब्यास नदी पर निर्मित जो परियोजना है, ठीक है, चमेरा जल विद्युत परियोजना, इंदिरा नहर, पौंग बांध, ठीक है। तो इसमें से बताना है कौन सी परियोजना इन जो है ब्यास नदी पर है, ठीक। तो इसमें है पौंग बांध जो ब्यास नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ब्यास नदी पर। तो फिर और देख लेते हैं, इंदिरा नहर सतलज नदी से निकाली गई है, ठीक है। चमेरा जल विद्युत परियोजना, यह जो है रावी नदी की परियोजना है, चमेरा जल विद्युत परियोजना। तुलबुल परियोजना यह भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, ठीक है, विवादित है और यह बंद है। तो यह परियोजना झेलम नदी पर बनाई गई है। यह परियोजना किस पर बनाई गई है, झेलम नदी पर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर है वो पौंग बांध है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है हमारा इंदिरा नहर, ठीक है। तो इंदिरा नहर का उद्घाटन कब किया गया, इंदिरा नहर का उद्घाटन कब किया गया, ठीक है। तो कब किया गया इसका उद्घाटन, तो 31 मार्च 1958, 2 नवंबर 1984, 31 मार्च 1960 और 31 मार्च 1968। तो कब किया गया इसका उद्घाटन, 31 मार्च 1958 को, ठीक है। इंदिरा नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को किया गया। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदला गया, क्योंकि पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर क्या किया गया, इसका नाम बदलकर जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया, ठीक। तो आई होप आपको
ये क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा लगा होगा, जो भारत के भूगोल के बारे में ही है। इसी तरह से हम अब इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और कुछ आधुनिक इतिहास के भी क्वेश्चन भूगोल के साथ साथ लेकर आएंगे। और हमारा जो प्रयास है कि आप लोगों को हम अपना बेहतर देने का प्रयास करें, ठीक है। तो वह प्रयास लगातार जारी रहेगा। अब प्रश्न के माध्यम से आपको एक वीडियो अवश्य मिलेगा, डेली मिलेगा, और इंग्लिश क्लास भी चलेगी। तो हमारा जो ये प्रयास है आपको कैसा लगा, और प्रश्न के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक कवर कर पाएंगे, ठीक है, अधिक से अधिक कवर कर पाएंगे, जो पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट अवश्य कमेंट बॉक्स में रखें ताकि हम उस पर अमल कर सकें। यदि कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो है, आप यदि हमारे प्रश्नोत्तरी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो प्रश्नोत्तरी का वो है, तो प्रयास जीएस करके है टेलीग्राम पर, प्रयास जीएस के नाम से है टेलीग्राम पर, ठीक। तो आप उससे जुड़ सकते हैं, प्रयास जीएस से। तो आज के लिए हम इतना ही इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, संभवतः कल, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।